नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म एडीआर अड्डा पर चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि आपसे थोड़ी सी देश की बात करूंगा और देश में चल रहे घटनाक्रमों पर आपसे अपनी राय को शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये सब देश के मुद्दे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारियाँ पहुंच सकें। दोस्तों, इस समय देश में एक जो किसान आंदोलन है, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि आज का ये जो परिदृश्य है, ये जो पूंजीवाद का ये जो पूरा युग चल रहा है, इस पूंजीवाद के पूरे युग का जो ट्रिगर पॉइंट है वो भट्टा परसौल है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जो 2013 में भट्टा परसौल आंदोलन से जो परिवर्तन और जो किसानों के साथ नेगोशिएशन उस सरकार ने किया और 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बदला और उसके बाद इस देश में कारपोरेट की जो पूरी एक कारपोरेट ने जो हवा बदली और जो एक माहौल क्रिएट किया गया देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ, और उस सरकार के खिलाफ किस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए और उस सरकार को की सत्ता से विदाई हुई। लेकिन आज का जो परिदृश्य है इसमें भी आप देखिए कि आज 40 दिन के करीब हो गए हैं और खनौरी बॉर्डर पर जो है वो किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। क्योंकि किसान नेता डल्लेवाल जी 40 दिन से अनशन पर बैठे हैं और किसानों की मांगों को मतलब सरकार जो है किसानों की जो मांगे हैं उनका कोई नेगोशिएशन का कोई असर नहीं हो रहा है। किसानों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, जो सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था। जो 13 महीने आंदोलन चला जिसमें 700 किसानों की शहादत हुई और वो 3 काले कानून वापस हुए। उस कानून के वापस होने के बाद से जो वादा किया गया था कि एमएसपी पर कोई नीति बनाई जाएगी और किसानों की फसल का जो दाम किसानों को दिलवाने की जो एक बात कही गई थी, लेकिन उस कमिटमेंट को अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो पंजाब से जो एक आंदोलन जो 10 महीने से लगातार दिल्ली आके किसान नेता जो सरकार के साथ जो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार की किसान नेताओं से बातचीत नहीं कर रही है, तो एक महापंचायत वहाँ पर हो रही है। ये जो किसानों का जो संघर्ष है ये भी दोस्तों प्राइवेटीकरण से जुड़ा हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने जो 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून जो बदला था, जिसमें ये क्लॉज जोड़ा गया था कि किसानों की जो भूमि है वो 70% किसानों की सहमति से ली जा सकती है और किसानों को बाज़ार मूल्य से 4 गुना मुआवजा देने का क्लॉज उसमें जुड़ा हुआ था। और उस कानून को संसद में और राज्यसभा में पारित होकर वो पूरे देश में लागू हुआ और कई जगह राज्य सरकारों ने सर्कल रेट में वृद्धि ना करके और उसमें एक संशोधन करके कि मुआवजा जो है वो सर्कल रेट से दिया गया। तो कई देश के कई राज्यों में किसानों को इसका नुकसान हुआ। ये भी एक किसानों की मांग है दोस्तों कि किसानों का जो है वो सर्कल रेट नहीं बढ़ाया जाता और उनकी जब भूमि प्राइवेटीकरण में जाती है तो उन्हें वाजिब मुआवजा नहीं मिलता। और जो विस्थापन नीति बनाई गई है वो एकदम लचर, मतलब उसका कोई असेसमेंट नहीं और किसानों का इसमें भारी नुकसान हुआ। तो एक ये भी मांग है। और दूसरी मांग जो किसानों की है वो है कि एमएसपी गारंटी की कानून की जो मांग है, जो बहुत पुरानी मांग है दोस्तों। किसान की जो लागत है, किसान का कहना है कि किसान की जो लागत है, जो डीएपी की 50 किलो का बैग जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार में जो 600 रुपये का मिलता था और आज उसकी कीमत बढ़कर 1300 रुपये हो गई है। और जिस तरीके से सरकार ने जो बिजली अमेंडमेंट बिल जो देश में लागू किया है उससे जो बिजली की दरें बढ़ गई हैं, जिससे किसान की लागत पर बहुत असर पड़ा है। और ये डीजल के रेट देखिए आपकी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी जब डीजल का रेट 54 से 56 रुपये लीटर हुआ करता था और आज 80 से 90 रुपये लीटर अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट के साथ, अलग अलग सेस के साथ, अलग अलग सेल टैक्स के साथ बेचा जा रहा है। उसकी कीमत 90 रुपये के लगभग हो गई है। तो किसानों का कहना है कि उसकी जो क्रॉफ्ट है, जो वो उत्पादन करता है, चाहे गेहूं का उत्पादन करता है, चाहे धान का उत्पादन करता है, सरसों का करता है, गन्ने का करता है,
उसे उसके फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार देश में एक कानून बनाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका नाम है एमएसपी, कि उससे कम में देश में किसान का अनाज ना बिके और सरकार निर्धारित करे। अब आप देखिए अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं किसान एग्रीकल्चर क्षेत्र में, वो काफ़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि चने हैं, तो चना जब देश के किसान के पास चना था तो इस सरकार ने इंपोर्ट करा लिया चना विदेशों से। चना को भारत में लाया गया, जिससे किसान को उसका भाव नहीं मिल पाया है। और गेहूं का भी ठीक इसी तरह गेहूं का हो रहा है कि गेहूं के किसान को गेहूं का भाव नहीं मिल पा रहा है और उसको इंपोर्ट कर लिया गया है। सोयाबीन को इंपोर्ट कर लिया गया। पूरे देश में जो सोयाबीन का किसान है वो एमएसपी की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर और सारे प्लेटफॉर्मों पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म दोस्तों जो है उन पर वो एक अभियान चलाता रहा, लेकिन सोयाबीन को भी मतलब विदेशों से आयात करा लिया गया और किसान को उसका वाजिब दाम नहीं मिला है। तो किसान का कहना है कि किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, और उस आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए किसानों की एक मांग ये भी है कि उनका जो कर्जा है उसको भी माफ़ किया जाए, चाहे भले ही किस्तों में किया जाए। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि दाम की बात करे किसान, या किसान कर्ज माफ़ी की बात करे, तो जब कर्ज माफ़ी की बात करता है तो किस तरीके से गोदी मंत्रालय में, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जो मतलब अब उसमें कोई मतलब संकोच की बात नहीं है और कोई पर्देदारी नहीं है कि कि पूंजीपतियों के द्वारा जो मीडिया, जो जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो पूंजी बात के पैसे से चल रहा है, वो उनकी पूंजी से चल रहा है। तो वो किसान के इस तरीके के जब मुद्दे उठाता है किसान, तो एक अर्थशास्त्रियों की फ़ौज उतार दी जाती है और वो कहते हैं अर्थशास्त्री इस प्रकार के उस टेलीविज़न से प्रसारित किया जाता है कि ये तो जीएसटी का पैसा है, देश के टैक्स का पैसा है, और अगर किसान का कर्ज माफ़ होगा तो किसान की आदत बिगड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जैसा मतलब हिंदुस्तान के किसान का इतिहास रहा है और हिंदुस्तान का किसान जो जागरूक रहा है, वो इन तर्कों के जवाब देना सीख गया है। उसे समय ने इन तर्कों के जवाब दे दिए हैं कि उनका कहना है कि जिस तरीके से 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का बट्टे खाते में डाला गया, तो वो 16 लाख करोड़ रुपए भी तो जीएसटी का पैसा था, देश के लोगों का पैसा था। और दूसरा, आप किसान जो तर्क देते हैं वो बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत अच्छा तर्क वो देते हैं कि अगर ये जीएसटी का भी पैसा है तो इस देश में 75% आबादी जो है जिसे हम एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, तो सबसे ज़्यादा टैक्स का अगर कलेक्शन है तो सबसे ज़्यादा हिस्सा भी वही देते हैं। तो अगर किसान का कर्ज माफ़ किया जाएगा तो इसमें देश का नुकसान नहीं होगा, देश का तो फ़ायदा ही होगा कि वो किसान अब मतलब वो खड़ा रहेगा, और जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, किसान मजबूत होगा अगर किसान को सपोर्ट मिलेगा तो। आप देखिए किसान के नुकसान को किस तरीके से प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, बीमा के नाम से। किसानों का प्राकृतिक आपदाओं में जो नुकसान होता है उसका भी बीमा नहीं मिलता है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि किसान जैसे ही कर्ज माफ़ी की बात करे या किसान अपने दाम की बात करे, तो आप देखेंगे कि क्रिएशन गोदी मीडिया से इस तरीके के तर्कों की जो बौछार होती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश का किसान पढ़ा लिखा है, समझदार है और एजुकेटेड है। वो भी जानता है कि जिस तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नीति में बदलाव करके किसान को जो नुकसान दिया जा रहा है या जो घाटा दिया जा रहा है, उसको वो रीड करता है किसान। तो किसानों का संघर्ष दोस्तों खनौरी बॉर्डर पर लगा हुआ है और आज महापंचायत वहाँ पर हो रही है, और बहुत सारे जत्थे और किसानों का जो समर्थन है वो दल्लेवाल जी को मिल रहा है। और अब देखना है कि किसी प्रकार का इस आंदोलन का आगे का रुख क्या होता है। वहाँ दल्लेवाल जी की हालत नाजुक है और किसानों की ये मांगे हैं, तो किसानों की वाजिब मांगे हैं, और इनको इनके और सरकार के बीच में नेगोशिएशन जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। तो इस तरीके का परिदृश्य बन रहा है, तो किसान का संघर्ष दिख रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा आश्चर्य इस बात का होता है कि एसकेएम जो है जिसने 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए 13 महीने आंदोलन चलाया और उस सरकार को उन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर किया,
तो उन्हें भी इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। राकेश टिकैत जी के आंदोलन को जिस तरीके से पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने समर्थन किया, ऐसे ही डल्लेवाल जी के आंदोलन को भी पूरे देश के लोगों को और एसकेएम के नेताओं को, चाहे वो डल्लेवाल जी हों, चाहे वो जो भी उस समय मतलब कहना चाहिए कि राकेश टिकैत हों, चाहे भारतीय किसान यूनियन के और भी नरेश टिकैत हों, ये सभी किसान नेताओं को आगे आना चाहिए और डल्लेवाल जी के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और जगह जगह उनके समर्थन में मतलब इस तरीके का माहौल बनाना चाहिए कि किसानों से बात करें और डल्लेवाल जी स्वस्थ रहें और किसानों की इन मांगों पर एक नए सिरे से एक नया नेगोशिएशन शुरू हो, जिसका कोई हल हो, जिसका किसानों को कोई फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे कि इस मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को दबाने के लिए और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया से और डिजिटल मीडिया से गायब करने के लिए किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहे हैं और कई प्रकार से मतलब आप देखिए कि किसानों की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन अब आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों को, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी को किसानों के बारे में अपना रुख स्पष्ट करना होगा। जिस प्रकार से एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि लोकसभा में उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड इस बात को कहा है कि एमएसपी का कानून देश में बनाया जाएगा किसानों के समर्थन के लिए, और बिजली संशोधन बिल में भी जो लागू किया गया है इस समय, जिससे बिजली की दरें बढ़ गई, उस पर भी विचार किया जाएगा और किसानों के अन्य मुद्दे, जो कर्ज माफ़ी का मुद्दा है, उस पर भी विचार किया जाएगा। तो राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस बात पर खुलकर और जो लोकसभा में रिकॉर्ड है ये बात की, उन्होंने इस बात को कहा है और इस बात पर वो अगर उनकी सत्ता आती है और देश उनको मौका देगा तो वो इन कामों को करके दिखाएंगे। ऐसे ही अन्य दलों के दोस्तों नेताओं को यह स्पष्ट करना होगा, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों। अब आप देखिए, बिहार में तो किसान की बहुत ही मतलब एपीएमसी एक्ट जब से समाप्त हुआ है, बिहार में किसान की बहुत ही ख़राब हालत है। तो सभी प्रदेश के जो क्षत्रप हैं, जो अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में नेता की और राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष की हैसियत रखते हैं, उन्हें यह स्पष्ट करना होगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हों। तो क्या वो राहुल गांधी जी की इस बात से सहमत हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून जो बनाया जाना चाहिए और वो किसानों के समर्थन में है या नहीं है? क्या जातिगत जनगणना के समर्थन में है? तो ये दोस्तों ये रिलेवेंट मुद्दे जो एलओपी के रूप में एक डायनेमिक काम जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और उन्होंने तो स्पष्ट इस बात को संसद में भी कहा है कि दो पुस्तकों के बीच की लड़ाई है, एक मनुस्मृति और एक संविधान। तो ये इसका मतलब है कि इस देश में अधिकारों का जो संघर्ष है वो बहुत आवश्यक है और उसको बचाना बहुत आवश्यक है। तो संविधान की भी एक लकीर उन्होंने स्पष्ट रूप से खींची है। क्या है कि लोगों को ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया में भी लोग क्या है, कांग्रेस को एक पंचुअल व्यक्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस को रुख स्पष्ट करना चाहिए राहुल गांधी जी को। तो मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश की जनता के, देश के किसानों के, देश के नौजवानों के साथ हैं और उन्होंने लोकसभा में ऑन द रिकॉर्ड इन सारी बातों को वो कहते हैं। अब देखना होगा दोस्तों कि आगे इन मुद्दों पर क्या होता है, तो अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये देश के असली मुद्दे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।